हाँ वो मेरे में बता रहा था कुछ बच्चे का हुआ। सर और दूसरे सब्जेक्ट के में भी ऐसे ही हो रहा है सर, नहीं हो पा रहा है। सभी के में सर एक मैम है ना नीलम सोनी मैम, उन्होंने बात किया कहाँ सीजी वाले से, तो बोल रहा था कि अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसीलिए अभी सिस्को ऐप से पढ़ाई है, ऐसे बोल रहा था। चलो यहाँ पे हुआ है, किसी बच्चे का हुआ है, बता रहे हैं कोई बच्चे का हुआ है। सर मेरा हुआ है सीजी स्कूल से। वेरी गुड। सर लेकिन लिंक को टच किया तो नहीं हुआ, मुझे जाकर उसमें आपका नाम सर्च कर कर खोलना पड़ा। अच्छा उधर से खोले। हाँ तो अगर किसी को वाला तरीका मालूम है कि सीजी स्कूल में लॉगिन करो, फिर 7 बजे का क्लास में मोहम्मद अकबर खान बोल करके टाइप करेंगे तो वहाँ पे बता देगा। चलिए नहीं होता है, ट्राई कर रहे थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं होता है जिसको। अच्छा जी चलिए अनु आप। हाँ, नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। चलिए अनु, चलिए बात करिए, स्वागत है आप। बोलो अनु। आज कैमरे में बंद अपाहिज के बारे में इसका मतलब होता क्या है? कैमरे में बंद। अनु आवाज नहीं आ रही है। आवाज सिस्टर थोड़ा आवाज बढ़ाइए सिस्टर। हाँ 2 मिनट। अब आया? हेलो। हाँ अब आवाज आया। हाँ। कैमरे में बंद अपाहिज, इसका मतलब होता क्या? कैमरा में बंद, ये एक किसी भी चीज को कैप्चर करना। अपाहिज जो शारीरिक रूप से शोषित हो उसे अपाहिज बोलते हैं। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं और इनका जन्म 1926 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कवि इस कविता के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं उसे हम देखेंगे। मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थवान शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरे में दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस कविता के माध्यम से कवि यह सबको बताना चाहता है कि अपने दूरदर्शन अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। किसी के पीड़िता अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हैं, उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाते हैं और उनसे अमानवीय व्यवहार से क्वेश्चन पूछते हैं, जिनका अमानवीय तरीके से क्वेश्चन पूछते उनको यह पता नहीं रहता कि वो क्या पूछ रहे हैं और उनसे पीड़िता को ठेस पहुंचेगी कि नहीं, कि उनकी भावनाओं को दुख होगा कि नहीं होगा, वो उनका कोई मतलब नहीं रखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ एवं शक्तिमान हैं। इसका अर्थ हम जो भी बात करेंगे वह दूरदर्शन पर करेंगे क्योंकि हम समर्थवान एवं पावरफुल हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम किसी कमजोर व्यक्ति को लाएंगे और उस बंद कमरे में और उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके अपाहिज से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि क्या आप अपाहिज हैं? अपाहिज आप क्यों हैं? अपाहिज हैं तो आपको दुख होता है? इसे प्रसार करने वाला बोलता है इसे कैमरे में दिखाओ, वो भी बड़े बड़े नमस्ते अच्छी तरीके से दिखाइए और अब अच्छी तरीके से दिखाइए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताएगा, वह नहीं बता पाएगा। और अधिक प्रेशर से उसको बोलते हैं कि आपका ये जो अपाहिजपन है आपको दुख देता है,
आपको क्या ये अपाहिजपन दुख देता है? जल्दी बताइए, हमें इसका इंतजार है। आपको क्या दुख देता है कि नहीं? अपाहिज ऐसे सब प्रश्न सुन के सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इसका आंसर दूं तो दूं कैसे, बोलूं तो क्या बोलूं। उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचता है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? आप कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारों से बताएंगे कि ऐसा, कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उनको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसको उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। उसको और अधिक दबाव डालते हैं और बोलते हैं कि आप सोच कर बताइए कि आपको ये अपाहिजपन दुख देता है कि नहीं देता। अपाहिज पर दबाव डालते हैं और उनको बोलते हैं, सोचिए, बताइए, अपाहिज है तो कैसा लगता है। और अधिक दबाव से बोलते हैं, बताइए कैसा लगता है आपको। कोशिश करिए, कुछ भी हो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उनको बताइए। नहीं बता पाएंगे, हम इशारे से बताएंगे आपको कि आपको किस टाइम क्या बोलना है। थोड़ी तो कोशिश कीजिए, थोड़ी तो कोशिश कीजिए। मतलब यहाँ पर हो रहा है कि कुछ तो बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो बोलिए। तो भी वो अपाहिज सोचता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो शांत रहता है। सोचता है कि मैं क्या बोलूं। वो तो शारीरिक रूप से शोषित रहता है, उसे मानसिक रूप से भी कर देते हैं। दबाव कारण वह सभी जानते कि यह कहानी रोचक बनने वाली है। तो मतलब अनोखी, इसे बहुत दर्शकों को देखे और इसमें लोगों की वाही लूटी जा सके। और वह अमानवीय ढंग से पूछते रहते हैं, उससे अमानवीय ढंग से पूछते हैं कि आप बताइए, आपको ये कैसा लगता है, अपाहिजपन दुख देता है कि नहीं देता। और कैमरे वाले उनके अपाहिजपन को ध्यान नहीं देते कि इस तरह से अपाहिज उनकी मदद करे। इसको और बढ़ा चढ़ा के टीवी में दिखाया जा रहा है। प्रसारण अनोखी बन जाए और लोगों की वाही लूट सके। यह पर प्रसार बहुत अनोखी बन जाए और लोगों की बहुत वाही लूटे। लोग इसे ध्यान से देखें कि यह कहानी कैसी हो रही है। इसमें किसी की भी भावनाओं को ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें किसी की भावनाओं को ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर बोलते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर और उसके ओठों पर एक कसमसाहट की। आशा है आप उसकी अपंगानता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दा का वक्त कीमती है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। इसमें बोलते हैं, इसमें और दबाव से पूछते, अब मानवीय ढंग से पूछते हैं, अपाहिज का दुख देता है आपको। और दुख होता है और वह रो के जो अपाहिज रहते हैं उनसे एकदम दबाव सब प्रश्न पूछते हैं। उनके मन को लगता है कि मुझसे क्या पूछ रही, इनका आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और दूं तो मैं क्या चीज करूं। और वो ये सब सोच के वह रो पड़ते हैं और वह बोलते हैं, रो जाते हैं, उनकी आंखें सूज जाती है। और पर्दे वाले बोलते हैं, इसे हम पर्दे में बड़े दिखाएंगे ताकि और यह कहानी बहुत अनोखी बन जाए, लोग इसमें वाही कर सके। हमारी चैनल की बहुत ज्यादा प्रसारण हो सके। अपाहिज को दुख दर्द, जो प्रसार वाले रहते वो अपाहिज को दुख दर्द को नहीं समझते हैं। कसमसाहट मतलब किसी से कुछ बोल भी ना पाना, अंदर बहुत सी बातें, लेकिन
कोई बात को कुछ बोल भी नहीं पाता है, सिर्फ कसमसाहट यहाँ पर बोलते हैं। और एक कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। मतलब वो प्रसार वाले बोलते हैं दर्शकों देखना, हम ऐसे ऐसे प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं कि वो अपाहिज खुद खुद रो पड़ते हैं। और कैमरा वाला बोलता है बस करो, बहुत हुआ, पर्दे का समय बहुत ही कीमती होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम यह सब देख सकते हैं कि सामाजिक उद्देश्य लोगों की वाही लूटना होता है, किसी की भावना और दुख दर्द को ना समझना, किसी को कुछ भी लगे, कुछ भी हो वो ना ही समझ, सिर्फ अपनी बढ़ाई हो, लोगों के सामने अपनी वाही हो, दूसरा का कोई दुख दर्द नहीं समझ पाते हैं। बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। अर्थात अपाहिज कुछ नहीं बोलते हैं, अपाहिज बोलते तो उनका दूरदर्शन प्रसार और अच्छे से होता और उनमें वाही होती, इसलिए बोले यहाँ पर बस थोड़ी कसर रह गई, धन्यवाद। तो यहाँ पर इस सब कविता के माध्यम से कभी हम ये बताने की कोशिश करें कि कैसे सामाजिक उद्देश्यों में लोगों की दुख दर्द, उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते, सिर्फ अपनी वाही लूटने के लिए, अपनी सुख सुविधा, अपनी पैसा कमाने की बस देखा जाता है। कोई कुछ भी करे, क्या उनको ठेस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी वाही लूटना चाहिए, लोगों में उनकी बोलचाल होनी चाहिए। ये वो नहीं रहते कि पीड़िता जो अपाहिज है तो किस कारण से उनकी मदद वो नहीं करती, उससे और अधिक दबाव से क्वेश्चन पूछते और बताते हैं कि हम यहाँ पर ये बताएंगे तो आपको ये आंसर देना है, आपको ये बोलेंगे तो ये देना है। तो अपाहिज को कितना दुख होता है कि कितना दुख होता है कि मेरा यहाँ पर दुख दर्द नहीं समझ रहे मेरी, और क्वेश्चन और दबाव से पूछ रहे मुझे कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ स्टेप, तो उसमें और वो मानसिक रूप से शोषित होते रहता है। बहुत अच्छा पढ़ाई बहन। बहुत बढ़िया है। अन्नू बहन आपको बहुत बहुत थैंक यू जो कि आपने इतना अच्छा क्लास पढ़ाया आज। मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ी थी, मैंने ये चैप्टर जब सर पढ़ा रहे थे तो मैं बीमार थी, तबीयत मेरा ठीक नहीं था, तब भी मैं बोली कि नहीं मैं यही चैप्टर पढ़ाऊंगी, मैं कभी नहीं पढ़ाऊँ। मैंने इसे कहाँ से खोज के समझा फिर पढ़ाया। बहुत अच्छा रहा अन्नू, और आपकी जो मेहनत है वो सफल भी रही। आपने एक नए विषय को बहुत अच्छे से पढ़ाया और सभी बच्चों का भी शुक्रिया है कि उन्होंने अन्नू के इस पाठ को सुना और उसकी हौसला अफजाई भी की। और ऐसे ही जैसे कल हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा सुबह, तो आप लोग तैयारी करें और उसमें नए नए बच्चे भी जुड़े। बाकी जो बच्चे हर हफ्ते कार्यक्रम देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन वो बच्चे भी दें जो कभी नहीं दिए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अन्नू और सभी बच्चों का। हाँ बोलो सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। कौन शेखर? जी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे कि कल का जो कार्यक्रम होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम सर, उसमें तो हम लोग संचालक करते हैं, लेकिन सर मैं कहना चाहूँगा सर कि जैसे कि बहुत दिन हो गया कि हम लोग संचालक करते हैं, लेकिन सर इस बार हम कुछ नए बच्चे को अवसर देंगे सर। हाँ मैं भी हाँ बिल्कुल सर, हम नए बच्चे को बिल्कुल हम अवसर देंगे सर संचालक के लिए। बहुत तो अगर आप में से कोई बच्चा है ऐसा पहचान का जो बच्चा तो आप कम से कम उसके भाग लेने के लिए उसको फोन करें, कोई सिर्फ गीत कहानी कविता के माध्यम से। पहले तो वो अपनी बात रखें। और संचालन के लिए मैं रंजीता पानीग्राही, वो कभी भी संचालन नहीं करी है। हाँ उसको सर, कहा हूँ कि वो करे। सर रंजीता है यहाँ पे? रंजीता जी सर। हाँ, कल आपको संचालन करना। ये बच्ची ना कभी गाना गाई है ना कभी संचालन करी है। कल इसके कोई परेशानी तो नहीं है ना रंजीता? रंजीता जी सर। कोई परेशानी नहीं है? घर में सब ठीक है? जी।
तबीयत तुम्हारी ठीक है? जी ठीक है सर। हाँ चलो, तुम भावना से मदद ले सकती हो, ठीक है, और आरती से भी मदद ले सकती हो, और आपके जो साथ में अमासी और उजाला भी रहेंगे, तो वो लोग से भी बात कर लेना। और कल का जो कार्यक्रम का संचालन आप तीनों को करना है। उजाला भी है यहाँ पे, उजाला, अमासी, उजाला, जी सर। हाँ आप तीनों को करना है। हाँ, और मैं चाह रहा था नए बच्चे लोग गीत, कहानी, कविता अपनी प्रस्तुति दें, और कल 12 बजे से होगा आपका कार्यक्रम। शाम के समय में कुसुम आई है क्या? नहीं है कुसुम। जी। हाँ है। हाँ, कल शाम के कुसुम का कार्यक्रम रहेगा व्यक्तित्व विकास के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर में। और गोदावरी है क्या? हाँ सर जी। हाँ, और उसके बाद में क्विज कराएंगे गोदावरी। उसके बाद वाला जो लिंक रहेगा उसमें क्विज ही कराएंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं बात करूंगा, उसके बाद क्विज कराएंगे। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर जी। गोदावरी सिस्टर प्लीज बोलूंगी बहुत दिक्कत। 20 मिनट का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट तक अपना लिंक चलेगा, समझ जाओ। जी ठीक जी आचार्य जी। जी हाँ, तो 20 मिनट का लिंक है, और वो चालू करने में अगर लेट हो जाता तो 25 मिनट से 30 मिनट तक चलता है वो। आचार्य जी अपना दूसरा लिंक बने रहता है, तो दूसरा लिंक क्रैश हो जाने से फिर नहीं होता है। जी आचार्य जी। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में एक और बच्ची का नंदनी साहू आई है क्या? वो बच्ची आ रही है पढ़ाने के लिए, पहली बार वो आ रही हैं। आप थोड़ी देर के लिए भी आइए और उसकी हौसला अफजाई भी करें, और उसका हौसला भी बढ़ाएं। सीजी स्कूल से कोशिश करें लॉगिन करने का, नहीं होता तो सिस्को से सबका स्वागत है। मैं लिंक भेज रहा हूँ, ग्रुप में आइए। सर